सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और फिर थारे शहर में आगे हाँ चुनावी दंगल 2024 लेकर ने मारे गए हैं जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरदाना। राम राम जी। राम राम विकास भाई। और सबसे पहले तो आपको, आपके सभी देसी हरियाणा के दर्शकों को राम राम और दिवाली की शुभकामनाएं सभी साथियों को। ईब मैं थोड़ा सा आप ते सवाल का जो है वो शुरू करूँ हूँ। पहले तो आप जो वार्ड नंबर 17 तय पार्षद बने थे, उसके बाद आपको जो दायित्व दिया गया चेयरमैन का, बहुत बढ़िया बखूबी तरीके से निभाने लग रहे हो। लगातार 14 साल तय झज्जर के अंदर हुड्डा का जो गढ़ माना जावा है, वहां पे किसी और पार्टी का जो है परिंदा तक पर नहीं मार पाया। झज्जर की मैं बात करने लग रहा हूं और जनता की आवाज बनकर ने आज कप्तान बिरदाना सबसे बुलंद आवाज बनकर जनता चाहती है कि कप्तान बिरदाना को झज्जर की तरफ से टिकट मिला और चंडीगढ़ में भेजा जाए। आप इसने की देखिए विकास भाई, मैं 17 वार्ड जो हमारा बेरी विधानसभा के अंदर पड़ता है, वहाँ से चुनाव लड़ने गया और उस 17 वार्ड के एक एक मतदाता ने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद देने का काम किया। वो एक एहसान, एक कर्ज उनका मेरे पे है, जो उनका जो प्यार जो मुझे मिला, उसकी बदौलत आज मुझे जिला प्रमुख का दायित्व जो मिला। और आज रही बात गढ़ की, तो गढ़ तो जनता का होता है, गढ़ किसी नेता का नहीं होता है। जनता ही नेता बनाती है और जनता का ही गढ़ होता है। मानते हैं कि पिछले 10 साल लगातार भूपेंद्र हुड्डा जी का राज रहा, लेकिन जिस तरीके से, जिस सोच से लोगों ने एक आशीर्वाद भूपेंद्र हुड्डा जी को देने का काम किया, झज्जर की जनता जो है आज भी निराश है। आज लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी 15-16 साल से लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। मैं कोई नेता नहीं, मैं लोगों के बीच का एक आम आदमी हूँ और लोगों के दुख सुख में हमेशा से साझी रहा हूँ। तो मेरी भी एक सोच है कि लोगों का यदि कोई मौका मिलता है मुझे विकास करने का, काम करने का, तो मैं अपने तन मन धन के साथ में पूरी निष्पक्षता के साथ में लोगों की सेवा करने का काम करूं। और ये लोगों की सोच है कि बड़ा दायित्व दें, वो तो पार्टी ने सोचना है। पार्टी क्योंकि एक संगठन की प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। जिले का मैं महामंत्री भी हूँ और हमारा इलेक्शन के अंदर ये दायित्व भी रहता है कि अच्छे कैंडिडेट उतारे जाएँ, ताकि हम यहाँ से 4 सीट जीत के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बारी बीजेपी की सरकार बनाए। तो ये सोच हम सब की है और सब लग के चलेंगे। बाकी संगठन ने देखना है किसको यहाँ से जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। संगठन यदि मुझे जिम्मेवारी देता है तो पूर्ण तौर पे अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और जिस गढ़ की आप बात करें उस गढ़ को अब तोड़ने का काम करेंगे, ये मेरा भरोसा है। जैसे हम दौरा करते रहे, वहाँ गामा में भी जावा है, शहरा में भी बैठा है लोगों के पास, तो वे सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि भाई यदि गीता बुक्कल ने कोई रोक सका है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ तक कप्तान बिरदाना ही रोक सका है और किसी के इतना अभी है नहीं तो वो लगातार चौथी बार बनेंगी। क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, जो जिस तरह मेरे को बेरी हल्के के जो 17 वार्ड के लोगों ने दिया, उसी तरह पूरे ज़िले में लोगों का एक जो प्यार मेरे प्रति है, उसे प्यार की बदौलत ही लोग एक उम्मीद करते हैं कि कप्तान बिरदाना को पार्टी आगे जिम्मेवारी देने का काम करें। और लोग इस उम्मीद में भी बैठे हुए हैं कि यदि कप्तान बिरदाना को मौका मिलता है तो यहाँ कोई भी किसी का गढ़ हुआ या गीता बुक्कल जो तीसरी बारी यहाँ से बन चुकी है, तो इसको हराने का काम लोग करेंगे। जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से लोग इसको हरा के भेजने का काम करेंगे, क्योंकि लोगों की उम्मीदों पर आज तक ये कभी खरी नहीं उतरी। हाँ, मेरा चेयरमैन का दायित्व मिलने के बाद लोगों के बीच में देखने का मौका ज़रूर मिलता है लोगों को, लेकिन आज यदि पार्टी के संगठन ने देखना है, यदि मुझे मौका दिया जाएगा तो 100% हरा के इसको भेजने का काम करें। जनता में लगातार जो है आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता दिखने लग रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टियां आप अपने दौर पर आप अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मिसाल हरियाणा प्रदेश की राजनीति को देने का काम किया है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो है सिलेक्शन जो है हमारे युवाओं का है। ऐसे ऐसे परिवारों से जो सब इंस्पेक्टर और एचसीएस जो लगे हैं, जो कभी ज़िंदगी में ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके परिवार से कोई सरकारी नौकरी लग सकता है, वो एक उदाहरण है। अब ट्रांसफ़र की बात है, नेताओं पर बड़ी भीड़ लगी रहती थी। एक एक आदमी का ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा बना दिया ऑनलाइन कि अपने आप ही ट्रांसफ़र होती है और जहाँ जिसकी इच्छा करती है, क्योंकि 3-4-5 ऑप्शन उसमें होते हैं,
तो ऑटोमेटिकली उनको स्टेशन उनको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो सामाजिक काम के लिए, जिस तरह आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं शुरू की हुई हैं, उसका आने वाले 5 साल के बाद आपको विकास की धुरी दिखाई देगी। जिस तरह हमारा ये वाटर लॉग्ड एरिया है, यहाँ बरसाती पानी की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि किसान जो है काफ़ी तकलीफ में रहता है और बहुत सा सीज़न तो ऐसे आते हैं कि किसान अपने खेत में बिजाई भी नहीं कर पाता। तो आने वाले 2 साल के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो बरसाती पानी की समस्या पूर्ण तौर पर झज्जर जिले से ख़त्म होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत से विकास के काम हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। माननीय धनखड़ साहब ने आज आपके सामने है कि जिस तरह का एक संगठन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा किया है, एक एक आदमी की ज़बान पर, एक एक वोटर की ज़बान पर बीजेपी का नाम जो है हर आदमी की ज़बान पर है। वो संगठन की मजबूती तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का काम करेगी, ये मेरा भरोसा है। कांग्रेस की तरफ से 4 उप मुख्यमंत्री की बात कही गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो जो अलग अलग जाति के उप मुख्यमंत्री बना के वोटरों को लुभाने का काम करेंगे? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ठीक है, अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर पार्टी करती है। लगातार पीछे 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी का भी राज रहा, और उस दौरान आप सबके सामने हैं कि जिन लोगों ने भी भूपेंद्र हुड्डा जी का साथ दिया, आज वो कहाँ पर हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, देख सकते हो। और रही बात अभी कि 4 मुख्यमंत्री बनाने की, तो ये तो एक ना पॉलिटिकल स्टंट होते हैं कि लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को आकर्षित करना है। राज आने के बाद वही हालात, वही कांग्रेस, वही जो नेता हैं जो जिस समय ये सरकार इनकी थी या सरकार से जब बाहर गए थे, यदि इतने अच्छे लोग यदि होते तो सरकार से बाहर नहीं जाते। तो ये तो एक तरीका है इनका लोगों को भ्रमित करने का, ताकि दोबारा से एक है ना ये सब जो इकट्ठे होकर के और सरकार बनाने का काम करे। लेकिन जनता बड़ी जागरूक है, आज के दिन जनता बड़ी जागरूक है। जनता को इनका 10 साल का राज का भी पता है, जिस तरह के घोटाले हुए उस चीज़ का भी पता है। जिस तरह का राज हरियाणा प्रदेश में चलता था वो भी जनता के सामने है, जहाँ पर है ना लाखों रुपए देकर नौकरी लगती थी, लाखों रुपए देकर ट्रांसफ़र होते थे, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता था। तो वो जनता आज भूली नहीं है उस चीज़ को। बात करेंगे धनखड़ साहब की। कई जो हैं विपक्षी चुटकी लेने लग रहे हैं कि लॉलीपॉप देकर सेंटर में भेज दिया, हरियाणा में बांटा हुआ ना, उसका किम में भी हरियाणा में इलेक्शन होने से पहले जो है धनखड़ का पत्ता काट दिया बीजेपी ने। ऐसा कभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं होता। नेशनल पार्टियां जो होती हैं विकास भाई, उनका एक अपना सिस्टम होता है, और हर पार्टी अपने हिसाब से जो है लोगों को दायित्व देती है, जिम्मेवारी देती है। आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2000 से पहले माननीय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी एक दायित्व दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच्चा पार्टी का सिपाही पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो काम करता है तो पार्टी हमेशा उसका ध्यान रखती है। आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एक छोटे से बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी करती है, अच्छे के लिए करती है। और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, एक एक आदमी तक जिन्होंने पार्टी के संगठन को पहुंचाने का काम किया, उनकी कला, उनका संगठन की जो सोच है और जो उनकी विचारधारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वो अभी पूरे देश के अंदर इनको एक दायित्व दे करके उस विचारधारा को पूरे देश के अंदर लागू करने का काम करें। क्योंकि आप लोगों ने अतीत में भी देखा होगा, बहुत से ऐसे काम थे जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरुआत की कृषि मंत्री रहते हुए। जिस तरह आपका ये शिलापट था हर गांव के अंदर, आज पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलापट की एक घोषणा की है कि हर गांव के अंदर हमारे वीरों के, हमारे शहीदों के, हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी जो रहे हैं, हमारे जो गणमान्य जो लोग रहे हैं, उनका नाम हर गांव के अंदर उस शिलापट के हिसाब से लिखा जाए और हर गांव के अंदर वो शिलापट भी हो। किसानों के लिए जो आपका बीमा योजना थी हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू की थी, वो आज पूरे देश के अंदर हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के अंदर लागू हुई है। तो ऐसी सोच माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की है जिसका पूरे देश को फ़ायदा मिले, और उसी संगठन की मजबूती के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की टीम में ओम प्रकाश धनखड़ जी को शामिल किया गया है ताकि देश को इस चीज़ का लाभ मिले।
मार्केट में एक बात और गर्म हो रही है कि कांग्रेस की तरफ से जिस टाइम पे मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री बनाए गए उस टाइम पे सिख जो थे वो नाराज थे, उनको मनाने के लिए बनाया गया था। उसी तरीके से जाट आंदोलन की आग में झुलसा हुआ यो जो हरियाणा है, हरियाणा का सैनी समाज है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने खातिर बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को जो है यहाँ का अध्यक्ष बनाया है। देखिए, ये आपको भी पता है कांग्रेस का इतिहास रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने इस जातिगत व्यवस्था को एक वोट बैंक की राजनीति बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातवाद की राजनीति नहीं की, लेकिन आज जिस तरह का ये अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें ना कोई कास्टिज्म है। और रही बात जाट और सैनी और बाकी के जो 36 बरादरी सारी हैं, हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जहाँ पर सबका अच्छा भाईचारा पूरी 36 बरादरियों का है। लेकिन इसको यदि किसी ने तोड़ने का काम किया, किसी ने भेदभाव करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेवार है, जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के ऊपर हमारे इस भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान जी। अंत में लास्ट में हमारे दर्शकों ने के कहो कि दिवाली का मौका है, दिवाली पे जो है प्रदूषण अपनी चरम पे है, बाहर निकला हाँ आँखों में जलन हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के ऊपर दोष लगाने लग रहे हैं, हरियाणा वाले दिल्ली पे लगाए हैं, किसानों के ऊपर दोष लगे बेचारा पे कि भाई उन्होंने पराली जला दी। तो क्या देखिए, आज हरियाणा प्रदेश का जो किसान है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जागरूक है और पूरी अच्छी तरह किसान को ये पता है कि प्रदूषण इस समय कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मौसम का भी तकाजा है, मौसम में बदलाव आता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे का भी फर्क रहता है। और किसान अपनी जिम्मेवारी के साथ में आज जलाने का काम नहीं करता, बल्कि उसका यूटिलाइजेशन करने का काम करता है। जिस तरह आपका एथनॉल बनने लग रहा है, ये रिफाइनरीज वगैरह में जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ का जो कमर्शलाइजेशन हर उसमें जो हमारी पराल जो बचती है, जो वेस्ट बचता है जीरी का, उसका हमारे यहाँ तो बल्कि जलाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे यहाँ तो उसको उल्टा व्यापार करना शुरू कर दिया हमारे किसानों ने, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमारा हरियाणा प्रदेश का किसान जागरूक है। ये पॉलिटिकल स्टंट है कि पंजाब वाला कहते हैं कि हरियाणा वाला जलाते हैं, दिल्ली वाले कहते हैं कि हरियाणा वाला जलाते हैं। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यदि आज है तो एक तो दिवाली के समय जो पटाखे होते हैं उनकी वजह से होता है, जितनी गाड़ियाँ जो चल रही, इंडस्ट्री जो चल रही है, वो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका रोल रहता है। तो मेरा निवेदन हमारे हरियाणा प्रदेश के वासियों से, किसान भाइयों से, सभी युवाओं से ये है कि कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें और वो दिवाली मनाएं तो अच्छे तरीके से इस तरह मनाएं कि जहाँ पर दीप जलाए जाए, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, दीप जलाएं, जिससे कि जो हमारे कीटनाशक जो हैं वो भी ख़त्म होएं और प्रदूषण भी कम से कम रहे। और खुद दिवाली पे जो लड़ियाँ जो लगाते हैं वो लड़ियाँ भी इस तरह की लगाए जो हमारी देसी हों। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल, तो हम उस चीज़ पे बढ़ावा दें बजाय चमक धमक के ऊपर। हम अपने जो हमारे मिट्टी के जो दिए हैं, जो हमारे जो लोकल जो हैं बनाने वाले जो हैं, चाहे वो मिट्टी के दिए हैं या मोमबत्ती हैं या और भी इस तरह के जो हमारे लोकल बनाने वाले हैं, उन चीज़ों को हम बढ़ावा दें ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कप्तान बिरधाना, जिला परिषद के चेयरमैन। लगातार इन और बात करवाते रहेंगे भाई। वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।